सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मैंने कैसे इस ट्रेड में 1:20 का मूव कैप्चर किया। तो आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद ये भूल जाओगे कि ऑप्शन ट्रेडिंग में ही पैसा बनता है, ऑप्शन ट्रेडिंग में ही बड़ा पैसा बनाते हैं लोग। मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा और मैं विद प्रूफ आपको दिखाऊंगा। ऐसा नहीं कि मैं फेक बोल रहा हूँ। मैंने जो प्रॉफिट किया है वो आपको रियल में भी दिखाऊंगा कि कैसे मतलब मैंने एंट्री किया, कैसे एग्जिट किया। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखो, मैं यहाँ पे इसको सबसे पहले हायर टाइम फ्रेम पे आता हूँ, क्योंकि जो भी ब्रेकआउट या फिर जो भी हम ट्रेड करते हैं वो हायर टाइम फ्रेम के हिसाब से ही हम एंट्री करते हैं। तो देखो यहाँ पे हायर टाइम फ्रेम पे क्लियरली दिख रहा था कि अगर स्टॉक यहाँ पे गैप अप किया है तो आज ब्रेकआउट करने की कोशिश करेगा। तो या तो आप ब्रेकआउट के बाद कैप्चर कर सकते हो ट्रेंड को, या फिर ब्रेकआउट से पहले। तो अगर एंटिसिपेशन आपका सही है, अगर आपकी स्टडी सही है, तो आपको पता है कि अगर स्टॉक गैप अप खुला है और वॉल्यूम्स अच्छे आए हैं तो कहीं ना कहीं वो ब्रेकआउट करने के चांसेस ज़्यादा है। तो वैसे ही मेरा एक एनालिसिस था, ऑलरेडी स्टॉक को मैं ट्रैक कर रहा था काफ़ी टाइम से। तो देखो, जैसे मेरे को यहाँ पे अनयूजुअल वॉल्यूम दिखते हैं, तो यहाँ के मैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम स्विच कर रहा हूँ। तो देखो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आप देखो, गैप अप होने के बाद जो अनयूजुअल वॉल्यूम यहाँ पे आपको दिख रहे हैं ना, ये मतलब रीसेंट डेज अगर आप ऐसे स्क्रॉल करके देखते हो तो रीसेंट डेज में ऐसे वॉल्यूम्स आपको नहीं दिखने वाले। तो कहीं ना कहीं मतलब इसमें सिग्निफिकेंस था कि बिग प्लेयर्स हैव एंटर्ड। इसी सिग्निफिकेंस की वजह से मैंने क्या किया कि पहले तो सिंपल सी बात है, अगर आपको सेटअप नहीं दिख रहा है तो आपको एंट्री नहीं लेना है। सिंपली मैं ये देख लूँ कि यहाँ पे एक वॉल्यूम, मेरे को वॉल्यूम बार दिख रहा है और एक बहुत अच्छा गैप अप हुआ है, तो मैं बाय करके चल जाऊँ। और फिर मतलब मेरे पास कोई ना स्टॉप लॉस का जगह होगा, ना मेरे पास कोई एंट्री का सही जगह होगा। तो हमेशा वेट करना है उस चीज़ के लिए। तो देखो मैंने इसको थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम पे स्विच किया और मैं यहाँ पे आ गया। अब देखो वॉल्यूम आए, गैप अप हुआ, उसके बाद क्या हुआ, स्टॉक नीचे आया। नीचे आने के बाद अगर यहाँ पे स्टॉक में इंटरेस्टेड नहीं होते बायर्स, तो क्या होता, जो ये गैप यहाँ पे ये हुआ है 174 से लेके ये 180 के बीच वाला, इसको फिल करने ज़रूर आता। क्योंकि जनरली जब मार्केट वीक रहता है, जब ब्रॉडर मार्केट वीक रहता है, तो स्टॉक उस गैप को फिल करने आता है। तो यहाँ पे मार्केट इसको फिल करने आ रहा था, लेकिन यहाँ पे सडनली क्या होता है, यहाँ पे एक बाइंग प्रेशर आता है। अब बाइंग प्रेशर वापस से क्या करता है, स्टॉक को उसकी 20 EMA की तरफ खींचता है। वहाँ पे वापस आके सेलिंग आता है। वहाँ पे देखो एक डब्ल्यू बटन का यहाँ पे ब्रेकआउट हो जाता है, ये वाला, ये जो 183 के आसपास का लेवल है यहाँ पे। उसके बाद स्टॉक यहाँ पे कंटिन्यूसली देखो सपोर्ट ले रहा है अपने एम ए के ऊपर। तो अब मेरे को क्या चाहिए था, मेरे को एक बढ़िया एक पुल बैक चाहिए था जिस पर मैं एंट्री कर सकूँ, और पुल बैक के साथ साथ मेरे को स्टॉप लॉस का लेवल भी चाहिए था। तो जैसे यहाँ पे देखो, ये एक बहुत अच्छा वॉल्यूम का ब्रेकआउट हुआ। अब मैंने इस चाहूँ तो मैं यहाँ पे एक एंट्री कर सकता था 186.8, लेकिन यहाँ से क्या होता है, मेरा स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाता। अगर मैं 186 के पास एंट्री करता तो मेरा स्टॉप लॉस 182 के आसपास रहता। तो मतलब मैं ऑलमोस्ट 4 रुपये रिस्क कर रहा हूँ, जबकि स्टॉक 200 रुपये का स्टॉक है, 180 रुपीज़ का स्टॉक है। मैं 4 रुपये मतलब 2% रिस्क कर रहा हूँ। तो मेरा रिस्क रिवॉर्ड सही नहीं बैठता। तो मैंने उसके बाद फिर से वेट किया। तो मैंने कहा यहाँ पे एक लो वॉल्यूम का पुल बैक आ रहा है। अगर आप वॉल्यूम चेक करोगे नीचे यहाँ पे, तो वॉल्यूम इसमें डिक्रीज़ हो रहे हैं। तो एक लो वॉल्यूम का पुल बैक मेरे को मिला। उसके बाद यहाँ पे एक बाइंग स्ट्रेंथ मेरे को दिख रहा था। तो जैसे यहाँ पे एक बाइंग कैंडल बना, जैसे यहाँ पे हैमर बना, और एक मेरे को दिख रहा था कि हाँ बायर्स आर अगेन इंटरेस्टेड, तो मैंने यहाँ पे 185 के आसपास एंट्री कर लिया। ये आपको स्क्रीनशॉट में दिख रहा है कि मैंने यहाँ पे 11 बजे के 11:50 के आसपास एंट्री किया हुआ है। तो 185 के आसपास एंट्री करके उसके बाद आप देखो यहाँ पे, मतलब मैं एक ब्लिंक ऑफ आई, मतलब मैं सोच भी नहीं पाता कि मैं एग्जिट करूँ ना करूँ। मतलब मुझे कोई नेगेटिव कैंडल दिखे तब मैं एग्जिट करूँ, या फिर मुझे ऐसा दिखे कि हाँ बहुत ज़्यादा बाइंग हो गई अब मैं एग्जिट कर देता हूँ, नहीं। तो आप देखो वन साइडेड ही इसने मुझे पूरा मूव दे दिया। यहाँ से 204 का जो लेवल है उसने वन साइडेड ही क्लियर कर दिया। तो यहाँ से जो मेरा एंट्री था 185 का, मैंने ऑलमोस्ट 90% पोजीशन यहीं लिक्विडेट कर दी, क्योंकि मुझे ऑलरेडी यहाँ पे 1:20 का रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है। तो मुझे इसका वेट करने की क्या ज़रूरत है। तो वहाँ पे मैंने अपनी 90% पोजीशन लिक्विडेट कर दी। जब यहाँ पे ब्रेकआउट कर रहा था, अपने अपर सर्किट के पास जा रहा था, मैंने सारी पोजीशन यहाँ पे एग्जिट कर दी। सो सिंपल, मतलब आपको ज़रूरी नहीं है कि ऑप्शन ट्रेडिंग करके ही पैसा बनेगा, आपको ज़रूरी नहीं है कि ऑप्शन ट्रेडिंग करके ही पैसा बनाना है। सिंपली आप ऐसे छोटे मोटे स्टॉक्स आप ढूंढो जो ब्रेकआउट के लेवल के आसपास हों, जो ब्रेकआउट कर रहे हैं या फिर रीटेस्ट कर रहे हो। मतलब अगर आपके पास सेटअप है तो आप पैसा कहीं भी बना सकते हो। ऑप्शन ट्रेडिंग के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग एट द एंड आप रिग्रेट ही करने वाले हो। तो ये था आप आज का वीडियो, जिसमें मैंने ट्रेड को एक्सप्लेन किया और कैसे मैंने एक बड़ा मूव कैप्चर किया। तो आई होप इसको देखने के बाद आप समझ चुके हो कि कैश ट्रेडिंग में भी पैसा बनता है। ज़रूरी नहीं है कि आपको ऑप्शन ट्रेडिंग ही करना है। तो कैश ट्रेडिंग करो, शांति से पैसा बनाओ। ऑप्शन ट्रेडिंग करके हर दिन एक दिन 10,000 बनाते हो, दूसरे दिन 20,000 लॉस करते हो, उसमें फ़ायदा नहीं है। तो एट द एंड आपको रिग्रेट ही होने वाला है, पैसा नहीं बनने वाला है। तो ये मतलब ऐसी आप स्ट्रेटजीज यूज़ कर सकते हो। और अगर आपको सीखना है स्विंग ट्रेडिंग या फिर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में कैसे बड़े मूव कैप्चर करने हैं, तो मैं आपको अपनी लाइव क्लासेस में सिखा सकता हूँ। तो अगर आपको वो क्लासेस लेनी है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू।